फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। भारत की शापित नदी महाभारत की एक ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है जिसकी कथाएं आज भी प्रचलन में हैं। महाभारत की इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए लोग हजारों सालों से बेकरार रहते। तो चलिए जानते हैं महाभारत से जुड़ी ये ऐतिहासिक घटना। महाभारत से जुड़ी बातें आज हजारों साल भी भारत के हर कोने में देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन क्या आप भारत की एक ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो महाभारत काल से श्रापित है और जहां शाम होने पर एक परिंदा तक नहीं भटकता? चलिए, यह कौन सी नदी है और उसे क्यों श्रापित किया गया है? सतयुग और त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है जिसका उल्लेख हिंदू धर्म के शास्त्रों में मिलता है। द्वापर युग को वह काल था जब महाभारत युद्ध लड़ा गया था जिसमें पांडवों का नेतृत्व भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण ने कर रहे थे। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य था धर्म की विजय और पांडवों की पत्नी द्रौपदी पे हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेना। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया हिंदू धर्म का व्याख्यान महाकाव्य है जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन है। महाभारत युद्ध को साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भारत में देखा जाता है। आधुनिक युग में भी महाभारत युग से जुड़े कई तथ्य देखने को मिलते हैं। पांचाली के नाम से प्रसिद्ध द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी पंच कन्याओं में एक भी मानी जाती है जिसे अपनी पतिव्रता के लिए जाना जाता है। महाराज द्रुपद के घर जन्मी द्रौपदी एक ऐसी नारी थी जिन्होंने धर्म के महायुद्ध में अनेकों बलिदान दिए। वैसे तो महाभारत हमारे देश में अनेकों घूमने वाली या दार्शनिक जगहें हैं जो कि लोक कथाओं के अनुसार शापित और अशुभ मानी जाती हैं। आज हम आपको भारत की एक ऐसी नदी के बारे में बता रहे हैं जो द्वापर युग से एक शाप की भागीदार बनी है। लोक मान्यताओं के अनुसार पांडवों और कौरवों के बीच हुए पासे के खेल के बाद द्रौपदी ने चंबल नदी को श्राप दिया था। श्राप ये था कि चंबल नदी हमेशा उनके उस अपमान की गवाह रहेगी जो उनके साथ हस्तिनापुर की सभा में कौरवों द्वारा किया गया था, जो कि एक अन्यायपूर्ण कार्य था जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी धर्म पत्नी अपने 4 भाइयों से बिना पूछे, जो कि उन चारों की पत्नी थी, दांव पे लगा दिया, जो कि वो खुद हार चुके थे, जिससे उनका घोर अपमान हुआ और उनका चीरहरण हुआ जिसको वो सहन ना कर सकी। और जो कोई इस नदी का पानी पिएगा वह भी वजह से भस्म हो जाएगा, शाप की वजह से भस्म हो जाएगा। चंबल नदी उत्तर मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदियों में से एक है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवर्ती नाम बताया जाता है। इस नदी का जिक्र कई ऐतिहासिक तथ्यों में मिलता है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ क्षिप्रा, सिंध और कूनू नदी है। इस नदी में घड़ियाल, कछुआओं की खूब प्रजातियां पाई जाती। आज भी चंबल नदी में द्रौपदी के दिए हुए शाप का प्रभाव देखने को मिलता है। इसे आज भी एक शापित और अशुभ जगह के रूप में देखा जाता है जहां शाम होते एक परिंदा तक दिखाई नहीं पड़ता। मान्यता अनुसार इस शाप ने कई लोगों को सदियों से नदी से दूर रखा है। दूसरी कथा है, यह भी किंवदंती है कि इस नदी का पानी पीने से लोग आक्रामक हो जाते हैं। किंवदंती के अनुसार एक बार माता पिता को कांवड़ से तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे समर कुमार ने चंबल नदी का पानी पी लिया तो उसमें भी आक्रामकता आ गई और उसने माता पिता पर गुस्सा होकर उन्हें वहीं छोड़कर चल दिया। हालांकि थोड़ी आगे जाने पर उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी और साथ ले गए। ये नदी और भी भारत की कुछ नदियां हैं जो श्रापित है। भारत की अन्य नदियां श्रापित में से कर्मनाशा, फागुन नदी शामिल है। मान्यता है कि इन नदियों का पानी छू लेने मात्र से बनते काम बिगड़ जाते। बिहार से गया जिले में बहने वाली फागुन नदी के किनारे हर साल लाखों लोग पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ के लोग नदी को देवी नहीं बल्कि श्रापित मानते। कहते हैं कि इस नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, तब से लोग इस नदी पर जाने से बचते हैं। वहीं बिहार की प्रमुख नदियों में शामिल कर्मनाशा के बारे में लोगों की मान्यता है कि जो लोग इस नदी के पानी को छू लेते उनके
बनते काम बिगड़ जाते, जो कि उनके अच्छे कर्मों का फल उनको नहीं मिलता है। इस तरह द्रौपदी के शाप के कारण चंबल नदी आज भी श्रापित है, क्योंकि माता द्रौपदी ने यही श्राप दिया, जो उनके साथ अन्याय हुआ उसकी प्रतिरेखा चंबल नदी को माना, जो उनका प्रतीक बन गई। आज मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।